धाकड़ हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी। आज हम आपको मिलवाएंगे हरियाणवी मशहूर अदाकारा जिसका नाम है दिव्या पुनिया। नमस्कार जी, धाकड़ हरियाणा पे दिव्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धाकड़ हरियाणा को मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के राम राम। आप एक्टिंग के क्षेत्र में मैम पहली बार कब आए? पहली बार तो मेरे को कम से कम 9 साल हो गए हैं और विजय वर्मा की मूवी आई थी फाइटर, उस टाइम मेरी पहली स्टार्टिंग हुई थी मूवी की। उस मूवी में आपका फर्स्ट रोल क्या था? पुलिस का रोल था मेरा। बेशक छोटा सीन था लेकिन पुलिस का था और उसके अंदर मैंने डबल रोल भी किया था। एक रोल मेरा लेक्चरर का था जो इतना मतलब फेस आगे दिखाया नहीं गया था उसमें, और जो पुलिस का रोल था वो फेस दिखा था उसमें। थिएटर मूवी थी वो मेरी। और आपको ऐसा कब लगा कि मैं एक एक्टर बनूं या कला के क्षेत्र में आऊं, हरियाणवी कलाकारा के रूप में आऊं, अदाकारा के रूप में? ऐसा है जया जी कि भाई कई काम ऐसे होते बिना सोचे समझे हो जाते हैं। हम कर रहे हैं उसको, जो विधाता ने लिखा है वो तो एक न एक दिन तो होगा ही होगा। मैम कहीं से ना कहीं से तो आपको प्रेरणा मिली होगी। प्रेरणा तो मैं ये बताऊं कि जैसे भी मूवीज़ वगैरह देखती थी मैं, हिंदी फिल्में आती थी पहले और हरियाणवी फिल्में जो नरेंद्र बलारा के नाटक आते थे, इनको देख देख के भी थोड़ा सा ये होता है कि भी हम भी करें। और मैं दिव्या भारती की बहुत बड़ी फैन थी, तो ये नाम भी मेरा उसी के हिसाब से ही हुआ फिर दिव्या। दिव्या भारती की मैम कौन से सॉन्ग या कोई ऐसा रोल है जिससे आप काफी प्रभावित हुई हैं? दिव्या भारती की रोमांटिक फिल्में भी थी, इमोशनल फिल्में भी थी। जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो सीन कौन सा है? जो उसके शाहरुख खान की ऋषि कपूर के साथ और दिव्या भारती की फिल्म थी वो गाना नहीं जिसमें ऐसी दीवानगी, ऐसी दीवानगी, और उसके अंदर एक और गाना है भाई वो मर जाता है ना ऋषि कपूर और उस टाइम पे उसके साथ शादी कर लेती है। वो तो बहुत सैड सीन था वो। एक्टिंग मेरे को दिव्या भारती की बहुत अच्छी लगती है, हद से ज़्यादा। मतलब वो एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसी वो थी अदाकारा, वही खूबसूरती के अंदर लगा वो, एक्टिंग के अंदर लगा वो, कोई जवाब नहीं था। तो आप भी दूसरी दिव्या भारती बनना चाहते हैं? नहीं, दिव्या भारती तो क्या बनेंगे, उसकी तो वही बात है कि वो तो लेजेंड थी। हम तो थोड़ी बहुत कॉपी कर लेंगे उसकी एक्टिंग की, सीख रहे हैं काम देख देख के। मैम जब आप इस कला के क्षेत्र में, जैसे स्कूल कॉलेज से ही आप इस कला के क्षेत्र में रहे या बाद में आपको शौक हुआ? एक्टिविटीज़ तो मैं करती रहती हूँ स्कूल के अंदर भी। कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे मैम? स्किट वगैरह करना, स्किट प्ले होते हैं ना स्कूल हाँ जी, वगैरह में, हाँ जी। स्किट करना। और मतलब एक्टिविटीज़ मेरी रहती थी हर, मतलब जब भी कोई फंक्शन होता है उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना। और जैसे मेरे बच्चे हुए, शादी हुई, तो उसके बाद बच्चों को भी मैंने एक्टिविटी के अंदर उतारा। स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी होती है हम बच्चों ने भी वही काम किया। मैम कोई आपका फेमस नाटक, सॉन्ग या कोई मूवी कौन सी रही है? ऐसा है, काम बहुत किया है, नाटक भी किए हैं, मूवी भी की हैं, हरियाणवी फिल्म भी की हैं, हिंदी फिल्में भी की हैं, थिएटर मूवी भी की हैं, बॉलीवुड की भी करके आई थी मैं, है ना। तो सुपर हिट अगर मैं कहूँ मेरे सॉन्ग से भी आई हैं, एडी जो कुलदीप कौशिक है उसके साथ में 4-5 सॉन्ग आई हैं अभी। बेवड़ा बलम आया है, रंगीले यार सोनिका सिंह के साथ आया है अभी। और एक मैम और आया क्या था, आप उस सॉन्ग की 2-4 लाइनें गुनगुना सकते जो आपका फेवरेट हो? फेवरेट हो उसकी क्या लाइनें बोलूँ, स्टार्टिंग की हो, बीच की हो, अंतरा मुखड़ा, कुछ तो हो मैम। सुना वो मैं मतलब सोच सोच के ही होता है कि भाई। आपने कोई भी नाटक किया है जिसमें नाटक में आपने प्ले किया है मैम, उसका कोई स्पेशल सीन हो जो काफी हिट हुआ हो, उसके बारे में कुछ डायलॉग? स्पेशल सीन तो मेरा तोतली का था। तोतली से मेरी बहुत ज़्यादा तगड़ी वापसी उठी है और वो मेरा रातों रात वायरल हुआ तोतली वाला। तो तोतली बहू आई थी मैं, ताई हरियाणा में, विजय सर ले गया था मुझे उसमें, तो रातों रात फेमस हुई उससे। उसका कोई डायलॉग या कोई सीन की एक्टिंग करके दिखा सकते हैं? उसका तो सीन ये था जो मेरा ज़्यादा कॉपी भी हुआ, ए मेरी था तू मेरा दिमाग न तलब तले मैंने दो बथन दे। ये था। क्या मैम एक्चुअल में भी आपकी सास ऐसी थी क्या? नहीं पता क्या है, एक्चुअली ये है हमारी फिल्मी लाइन और जो रियल लाइफ है, जहाँ तक अगर मैं बताऊँ सच्चाई, इंडस्ट्री को सबको पता है कितना संघर्ष किया मैंने, कितना कर रही हूँ। तो रियल लाइफ भी मेरी बहुत संघर्ष भरी रही है और फिल्मी लाइन में भी संघर्ष बहुत चल रहा है।
अपना काम कर रही हूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ। क्या आप इस फिल्मी लाइन में आए हो, आपको किसी से प्रेम वगैरह भी हुआ या लव, ऐसा कुछ हुआ मैम? प्रेम हुआ अपने काम से? मैम और किसी बंदे से नहीं हुआ क्या? नहीं। कोई तो होता है मैम स्पेशल, तो किसी ना किसी से तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट होती है मैम। काम करते हैं, काम करते करते थोड़ा बहुत, तो हम कलाकार हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि भी थोड़ी बहुत अटैचमेंट नहीं होती। क्या है जया जी, एक समय के लिए देखिए, प्रेम की कई परिभाषा होती है। प्रेम पति से भी होता है, प्रेम बच्चों से भी होता है, प्रेम हमारे जो साथी कलाकार हैं उनके साथ भी होता है। हाँ, कोई कोई हो जाता है, थोड़ा सा खास हो जाता है कि भी हाँ उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन ये सोच के दिल भर जाता है ना कि भी जब अपने ही नहीं होते तो बार बार से दिल लगा के क्या करना। मैम 5 उंगलियां तो एक समान नहीं होती, क्या पता बंदा अच्छा भी हो। अच्छा हो, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह, क्योंकि मैंने बहुत ठोकर खाई है और मैं बहुत संभालने की कोशिश कर रही हूँ। दिल भी बहुत दुखता है, ज़्यादा भरोसा करना बहुत मैम खतरनाक लगता है होता आपका दिल किसी ने बहुत तोड़ा है। अपनों नहीं तोड़ रखा है, बार बार को क्या करें। अच्छा, अपनों के सताए हो? वो कहते हैं ना कि भाई एक डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहाँ दम था, और मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी रहे जहाँ पानी कम था, तो हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। मैम आप एक महिला हैं और आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ हो जैसे आम महिलाओं के साथ पीड़ित होती हैं, जैसे शोषण का शिकार होती हैं मैम, घरेलू हिंसा तो होती है मैम, आपके साथ भी कहीं ना कहीं तो हुई होगी? जया जी, अगर मैं पर्सनल बताऊं, हाँ जी। छोटी उम्र में शादी हुई, 14 साल की। शादी कर दी, घरवाला ने देखा सरकारी नौकरी है, शादी कर दो बेटी, राज कर। शादी हो गई। शादी होने के बाद पता नहीं था कि भाई ऐसा घर परिवार और ऐसा माहौल मिलेगा। शादी से लेकर आज तक एक दिन भी ना मैंने चैन का दिन देखा था, ना चैन की रात देखी थी। लड़ाई झगड़ा मार पीट, इवन यहाँ तक कि घर में खाने को रोटी तक नहीं देती थी मैं। मेरा दिल रोता है। मैम जब आपके साथ इतना टॉर्चर हो रहे थे, आप घरेलू हिंसा के शिकार थे, तो आपने मैम आवाज क्यों नहीं उठाई, लड़ाई क्यों नहीं की? समाज का दबाव, घर परिवार का दबाव, लोग क्या कहेंगे। अगर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है ना जया जी, तो उसके लिए उसका परिवार जिम्मेवार होता है, और वो दबाव के अंदर होती है वो कि भाई कल मैं अगर कुछ हो जाए तो भी समाज क्या कहेगा, घर के क्या कहेंगे, चाचे ताऊ क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, लड़की दाब दी। अगर आपकी बेटी ऐसी हो इस सिचुएशन में, तो उस टाइम आप क्या करेंगे मैम? मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मन जितना दर्द से है ना भाई, खाने को रोटी तक नहीं दी, नू फेंक मारा करते, अगर खा रोटी तन हम चूड़े पड़ावांगे, तन हम रोटी खवावांगे, बासी रोटी टुकड़े कर कर कर, जिस तरह कुत्ता का अगर रोटी नहीं गिर दिया करें, नू रोटी गिरा करते हैं। और वो दिन और रात काम करना, लामड़ी करना, घास ले आना, अकेली घास काटना, सारे काम अकेले करना। चाय भी अगर मैं बना के पी लूँ हूँ तो चाय के ऊपर भी घर में झगड़ा लड़ाई हो जाती है। मैम जब आपने एक्टिंग शुरुआत की तो उसमें आपने शादी के बाद की या शादी से पहले ही की थी? ये शादी के बाद। अरे इसकी शुरुआत भी कैसी हुई थी भाई, चलो लड़ झगड़ के टाइम निकलता गया। पहले बच्चे नहीं थे, फिर बच्चे हो गए, फिर ये हो गया अभी बच्चा लेकर किस जाके कौन अपना होगा। अगर उस टाइम पर ये हो जाता कि मैं तलाक ले लेती तो शायद किसी और के साथ घर बसा होता मेरा। तो बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद फिर ये हो गया छोटे बच्चे हैं, ये होगा फिर इनके लिए ये हो गया बच्चा खतर करना है, सहन करती रही, मारपीट सहन करती रही। फिर उसके बाद ये इधर आ गया, भिवानी आ गई। भिवानी आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने पता लगा कि भाई ऐसे तो मैंने ज़बरदस्ती ले जाने लगी। अगर भाई काम करना है, तो डांस नहीं करती, नाचेगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और मैं क्या करती थी, मैं नहीं नाचूंगी। आपके मैं हस्बैंड नाचूंगी। डांस के लिए बोलते थे आपको? हाँ, डांस के लिए बोलते थे। और उनकी पता की बात है, औरों की बात तो मिनट माना। ये एक मर्द की खासियत है। बाहर का बंदा अगर कुछ कह देगा ना तो उसकी बात मान लेंगे,
अगर भाई हाँ, और फिर आरोप भी लगाना। अगर एक औरत सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अपने बच्चे ने पालन करी है 9-10 साल से, तो वो गलत है। फिर तो वो बाजना नहीं बढ़िया है। मेरा दिल रो रहा है आज, मेरा अंदर की आत्मा रो रही है। और आज मैं ये बात कहूँ भी, अगर कोई लेडीज के ऊपर तो 4 आंगली उठा दी है लोग, अगर भी वो बाजी की उसने नो कर दिया, दूसरा आदमी के साथ नो है। अरे तो खुद का आदमी साबित हो ना, तो लुगाई कितने कौन जा, ठीक। लुगाई के ऊपर तो हमें उठाना बहुत आसान बात है। मैंने कहूँ वो आदमी को जो लुगाई ने ना थम सके। अगर मैम, अगर आपको लाइफ में अगर मौका मिले एक्टिंग के क्षेत्र में या अपनी लाइफ संवारने के क्षेत्र में, तो आप क्या करेंगे? मैं अपने पति के लिए जी, अपने परिवार के लिए जिया करती है, अपने बच्चों के लिए जी, सबके लिए जी मैं। लेकिन अब मैं खुद के लिए जीऊँगी, खुद के लिए काम करूँगी। और अब एक्टिंग फिर से शुरू करोगे मैम, कुछ नया प्रोग्राम शुरू करूँगी? अब मैं जागरण के प्रोग्राम से मेरी शुरुआत हुई थी, लाइफ फिर से वहीं के स्टार्ट होगी। अब जागरण के प्रोग्राम से शुरू करूँगी, फिल्में करूँगी, गाने करूँगी, सब करूँगी। आप एक कलाकार हो, क्या लॉकडाउन में, कोरोना काल में आपको किसी भी प्रकार की सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिली? आर्थिक सहायता तो मिलना दूर की बात है, किराए का मकान पर आया करती, ठीक है। और काम धंधे बंद हो गए, ना प्रोग्राम है ना कुछ है, लेकिन किराया तो देना ही है। हालांकि सरकार ने कह दी कि भाई किराया माफ़ हो जाएगा, लेकिन हमने तो फिर भी किराया दिया था। तो जैसे तैसे हमने किराया करके दिया, चाहे मैं अपने टूम बेच के आई, चाहे मैं जैसे मर्जी अपना मैं सब अपना एडजस्ट करें। किसी की तरफ से मैंने कोई मदद नहीं मिली, ना सरकार की, ना अपने कहीं से भी कोई मदद नहीं। एक हफ्ता बुखार ही। कोरोना के टाइम मैम आप काम करते थे? कोरोना के टाइम पर मैं काम करती थी, ये यूट्यूब के ऊपर मैं आ गई थी, फिर ये कॉमेडी वगैरह करने लगी थी। और कॉमेडी के अंदर क्या हुआ कि भाई घर का खर्चा तो चलाना ही है। हाँ, वो तो है। काम नहीं करूँगी तो घर में राशन कैसे होगा, मेरा काम कैसे करूँगी, ठीक है। 2 पैसे लेके आऊँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन एक बात देखी मैंने यूट्यूब की, जितने भी ये बड़े बड़े चैनल है ना भाई, ये लोग किसी ने पैसा देकर राजी को नहीं है। सर यहाँ मैं यह बात कहूँ, बजरंग शर्मा है BSS वाला, राकेश शर्मा है दिराना वाला, ठीक है। इनके पास मैंने पूरा कोऑपरेट कराया, इन्हें जितना दिया उतना मैंने लिया। और तो 5-5 हज़ार रुपये दे दे, 4-4 हज़ार रुपये दे दे, और हमने 1000 रुपये देते भी रोई है। क्यों भाई, क्या कमी? लोग कहेंगे फ्री में काम करो, फ्री में काम क्यों करो, हमारे घर में दानी करके जाओगे। कोई साथ ना देवा जया जी, कोई ना देवा, सारे फ्री के वो हैं, इन दो तो फ्री में काम कर दो। आप मैडम जैसे मैम जो ये फिल्म नीति बनी है कलाकारों के लिए, ये आप कहाँ तक कारगर हुई है? ये भी कलाकारों के देखो, जो बड़े बड़े हैं उनके लिए तो कारगर है, जो हमारे वर्ग के छोटे मोटे कलाकार हैं उनके लिए तो कोई फायदा नहीं है। आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला है? कोई बेनिफिट ना मिलता, हमें तो कुछ बेनिफिट ना मिला। मैं तो इतना टाइम हो गया, 9 साल हो गए, कोई बेनिफिट नहीं है बस। और तो मैं क्या कहूँ, किसी ने कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर कुछ बोल दो तो साढ़े जड़ काटन आंडे हैं, और जड़ काटन मिला करी मेरे तो खूब जड़ काटन टूने मेरे पे करवाना, जड़ मेरी काटन ना करी है। अगर भी क्या बर्बाद हो जाए बस, किस तरह बर्बाद करते हो, क्यों किसी घर तक खाऊंगा मैं। मैम आपने पहली बार जब एक्टिंग की, कोई सॉन्ग किया था या नाटक किया था, क्या किया था? मैंने सबसे पहले की थी मूवी, विजय। कौन सी मूवी? विजय वर्मा के साथ पेंट। फिर मैंने की नारी से निर्माण, और फिर उसके बाद मेरी आई केसरी थिएटर मूवी की, और फिर मैं मूवी गई वहाँ पर करके आई मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सॉन्ग्स वगैरह आई हैं, मेरे यूट्यूब कॉमेडी चल रही है, जागरण के प्रोग्राम करती थी, तो उसी से अपना घर खर्चा चलाया करती, क्यों अकेली थी भाई कमाने वाली। सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको कौन सी मूवी या सॉन्ग में आपको पसंद किया, जिससे आपको पब्लिक का, आम जनता का बहुत प्यार मिला? एक्चुअली मैं बताऊँ जी, आज आपको पब्लिक ने मेरे तो बहुत प्यार दिया है, चाहे मैं उनके आगे कोई भी रोल करूँ, हंसूंगी तो वे मेरे साथ हंसेंगे, रोऊंगी तो मेरा साथ हंसेंगे। इवन रास्ते में कहीं भी जाऊंगी ना, तो बड़ी बुजुर्ग महिला मिल जाए या जवान कुछ भी मिला, जो भी मिला है, नो कहेंगे दीदी तो हमने बहुत रुआ है, तेरे नाटक बहुत अच्छे लगा है, सर को ऊपर हाथ टेक के मिलवाई आगे बेटी, तेरे नाटक बहुत देखा। नहीं, जो आपका फेवरेट हो, लोगों का भी फेवरेट हो, वो कोई सॉन्ग, नाटक, कोई एक्टिंग के क्षेत्र में कोई भी सीन, वो बताइए मुझे। जो कॉमेडी में अगर मैं बताऊँ तो मेरा तोता नहीं है। अच्छा, वो तो आप बता चुके हो मैम, लेकिन सॉन्ग में मैम आपका? सॉन्ग्स तो अभी केडी के जो कुलदीप कौशिक है उसके साथ आया था यार बेवड़ी,
यार बेवड़े की लाइनें सुनाइए। यार बेवड़े एंडी में तो हटाओगे मैं फोन में चला के सुना दूंगी, ये वाला गाना है। और इसके अलावा कोई और यार रंगीले हैं, और भैया अपना गाँव जिसका इसका दामन की झोल है। मतलब 5-6 गाने मेरे बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, देखा तो बहुत मजा आता है देखना उन्हें गाने। मैम ये जो हरियाणवी कला है या एक्टिंग का क्षेत्र है, इसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए महिलाएं सुरक्षित तो अपने ऊपर दम है मेरा भाई। अगर हमारे में दम है तो लोग काम कम देंगे, अगर जाए फ्री होकर चलेंगे तो लोग ज़्यादा बुलाओगे, मेन बात यह है। और जो भी यंग लड़की या लड़के हैं कला के क्षेत्र में आना चाहें, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं केवल एक ही मैसेज दूंगी, भाई गणा ताता ना खाइयो। अगर थारा अंदर टैलेंट है तो आज नहीं तो कल थारा नंबर पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट ना लियो, दुनिया बर्बाद कर दी दिया, कोई किसी का नहीं है। एक के बात है, एक के मैसेज है। और मैम जो अभी ये मोखरा में साध्वी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जया जी, मोखरा में जो साध्वी है, क्या नाम है उनका, सोमनाथ, उनकी मैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखती हूँ, और वीडियो देख के जहाँ तक है मेरे को ये लगता है कि वो लेडीज़ देखो परिवार की सताई होती है, सीधी बात है। और ये नु कहना बोला वो शुक्राई नाथ नु कहे, अगर बोला भैया तो बच्चा वाली है, इसका पति है, ये हर वो है भाई, वो बैठा मंत्र बन के काला पीर की गद्दी में बैठा, करोड़ा की संपत्ति है उसकी। दूसरी बात, या लुगाई भक्ति करी किसी काट की, दिक्कत कही है ना, किसी पैर रुपया लेंगी ना, किसी ने कि मैं कह दी ना, किसी ने घर तक बुला दी ना, किसी ने पेड़े छोड़ दी दिया, लेकिन फिर भी लोग इसका कहने लगे क्यों भाई तारे घर तक आया, अगली भक्ति कर रही है, करने दो इसने, इसका जो काम है तारा फायदा हो तो समझाओ, तारा फायदा ना हो टाड़ा कर दो, गलत क्यों बोलो किसी बात कर। मैं भी लुगाई हूँ, वह भी लुगाई है, ठीक है, मैंने भी संघर्ष कर रखा, वह भी संघर्ष करके अपना कर रही है। तो हर किसी ने नहीं पता होता ना घर की हिस्ट्री का, किसी घर की हिस्ट्री के है। पत्थर तो वो मारो जिसके ऊपर खुद का घर शीशा का हो ना, वो पत्थर मारो अगला के ऊपर। अरे दुनिया तो भेड़ चाल है, नुए बोलते हैं कदे किए बोलते बोले वाह तो हर नुआ दारू प्या हुआ है, अगला पापा की दारू चढ़ गई होगी, अगली प्या हुआ है, ठीक है, वह गैल हो रही दुनिया बेफालतू में काम कर दिया उसने, मेरा 2 बोतलें हैं नू ले है, बोलना आसान है, नू काम पहुँचा लिया कर, अगले काम करने दो, किसी वाले को बना दी वहाँ। और वो तो मतलब मिलन का टाइम ना लगे जाए अजीब तक, मैं खुद के काम में इतनी बिजी हो रही थी, ना तो मैं खुद साथ दिन क्या हो रहा। आप मिलना चाहते थे साध्वी को? हाँ बिल्कुल, एक लेडीज होने के नाते देखो पता क्या है, मैंने भी संघर्ष करे अजय जी, और वह भी संघर्ष करके आगे बढ़ने लग रही है, काम कर रही है, अगली भक्ति कर रही है, चाहे अगला काम तो काम है। जो लेडीज इस समाज की सताई हुई है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं मैम? जो इस समाज के सताई हुई ना भाई, ये काम करो, जो आदमी तो दुखी है ना, सारी भक्ति कर लो, सीधी बात है, बस छोड़ो कोई किसी का को नहीं, 2 मिनट की भक्ति करो, उपला चरण दे देगा बड़ी वाली। हाँ, जय गोरखनाथ, हम भी कहाँ, जय बाबा गोरखनाथ की। दिव्या जी, आपका धाकड़ हरियाणा पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जया जी। यार मैं तो फिर कहूँ साध्वी जी, हम आपके साथ हैं, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। दिव्या पुनिया भी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, और आपके साथ है, कोई दिक्कत को नहीं। जय बाबा गोरखनाथ के डरने की जरूरत ना है, एकली ना है, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है, दुनिया भोपने की वह करे, और के बिगाड़े का शुक्राई ना तेरे कौन की बिगाड़ेगा कि मैं कोनिया आज का काम लिया अपना कर भक्ति। जय बाबा गोरखनाथ की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद धाकड़ हरियाणा चैनल। थैंक यू जया जी। और अपना भी चैनल है स्वाद कुंबा फिल्म, सारे जने देखो, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया सारे जने, और इस धाकड़ हरियाणा ने भी सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू। थैंक यू।